ना दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टुडे करंट अफेयर डिस्कस, यानी 19 जुलाई 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आज हम पढ़ेंगे। आज सुबह मैंने क्विज किया था, वीकली क्विज, ठीक है बच्चा, वो जाके वीडियो देख लेना। उसके साथ साथ मैं झारखंड का केस स्टडी यानी स्टैटिक जी के झारखंड ऊपर जो भी चीज़ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो सब कुछ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो आता है एचआरडी मिनिस्टर, यानी एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। इन्होंने ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम क्या आता है ना? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट इज एलिमेंट्री स्टेज इनिशिएटिव अंडर समग्र शिक्षा, एक समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंडर निष्ठा एक प्रोग्राम आता है ताकि ऑनलाइन आउटसोर्सेस आउटकम यानी ऑनलाइन आउटपुट कितना ज़्यादा बेहतर आते हैं। मतलब जो टीचर ने ऑनलाइन अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे ना सब बच्चों को टीचर ने, तो कितना बेहतरीन रिजल्ट बेनिफिशियरी मिल रहा है, बच्चों को क्या असर पड़ रहा है, क्या मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसको डिसएडवांटेज को सुधारने के लिए एक निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि SSA समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आता है, ठीक है बच्चा। बस इतना। इट हैज़ बीन कस्टमाइज्ड इन ऑनलाइन मोड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। बस ये निष्ठा क्या होता है कि ऑनलाइन आउटसोर्सेस को बेहतरीन की करने के लिए इन्होंने एक निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है। बस खत्म कहानी। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल सेशन PM मोदी जी ने क्या एड्रेसेस दिया है, ताकि उसका थीम क्या है बच्चों? मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू वी नीड एट 75 एनिवर्सरी। देखो 2025 में देखो आज़ादी कब हुआ था? 1947 में आज़ादी हुआ था, ठीक है कि नहीं? 53 यानी 2020 यानी 2022 में हमारा 75th एनिवर्सरी हो जाएगा अगस्त 15 में, ठीक है। तो उसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशन हमारे कंट्री के क्या करेगा, ठीक है, क्या चीज़ करेगा, यानी देखो डेवलपमेंट मोटो ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के ऊपर क्या क्या चीज़ करेगा जो उसका काम है हमारे भारत के लिए, उसको डेवलपमेंट करेगा। तो इसीलिए मोदी जी ने एक सेशन एड्रेस करेंगे ताकि यूनाइटेड नेशन हमारे 75th एनिवर्सरी जो आने वाला है 2022 में, तो उसी सिलसिले में क्या क्या करेगा यूनाइटेड नेशन, वो एक सेशन रखा है, ठीक है बच्चा। इसी बात उसका थीम ये याद रखना, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू, यानी UN का मतलब यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन टू रिन्यू साइंटिफिक कोऑपरेशन, ठीक है, साइंटिफिक एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक नेक्स्ट 5 ईयर। क्या क्या एग्रीमेंट है, ठीक है। 15th इंडिया SU समिट हुआ था, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, हमारे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल की तरफ से चार्ल्स माइकल, ठीक है, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन, ये यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट है। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन है, ठीक है। SNT एग्रीमेंट हुई चीज इनिशिएटेड 2001, मतलब 2001 से साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक एंड टेक्निक का जो एग्रीमेंट है वो क्या है बच्चा? देखो जो जॉइंट रिसर्च पब्लिकेशन पेशेंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो जॉइंट रिसर्च मतलब जो साइंटिस्ट जो मतलब जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्री है वो सब उनका साइंटिस्ट और इंडिया साइंटिस्ट मिलकर कोलाब्रेशन होकर रिसर्च करेंगे कुछ भी चीज़ के ऊपर, और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज को सुधारने के लिए सब कुछ क्या यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा, क्या सुधारेगा, ये सब कुछ चीज़ ये एग्रीमेंट में है। ख़त्म कहानी। ICAT ये क्या है? देखो
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक ई पोर्टल लॉन्च किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, क्या है ई पोर्टल? देखो, एस्पायर क्या है बच्चा? इधर लिख देता हूँ, एस्पायर। ये एस्पायर क्या है ना? ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे कुछ आपका कोई मतलब आप उसी सेक्टर में बिलोंग करते हो, कुछ भी तकलीफ हो रहा है तो इस पोर्टल के माध्यम से वो तकलीफ को जान के सुधार पाएंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ICAT यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है बच्चा, अलॉन्ग विथ भेल for power sector equipment, HMT machine tool, CMFTI manufacturing technology, ICAT, ARAI for automotive sector are also developing the dedicated the portal। ये सब कुछ चीज़ इन्होंने काम किया है, इतना। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, उनमें से भारत का रैंक 3rd है। ठीक है, और पहला चाइना, दूसरा पहला USA, दूसरा चाइना। सॉरी बच्चा, पहला चाइना, दूसरा USA और तीसरा हमारे इंडिया। ठीक है, तीसरा। तो ये क्या होता है? MRI इंडेक्स होता है। ये MRI इंडेक्स ये जो सब कुछ इधर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके रिस्क के बारे में जो इंडेक्स निकलता है, इसका भारत का रैंक 3rd होता है। सुटेबल लोकेशन ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड ऑपरेटिंग कंडीशन, दिस टाइम इट हैज COVID-19 इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रिलीज बाई, किसने रिलीज किया है? कॉस्मैन एंड वेकफील्ड। तो रैंक 48 इन यूरोप। मतलब ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर 48 कंट्री इन्होंने लिया। किसने रिलीज किया है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मैन एंड वेकफील्ड। ठीक है, ये US बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। इन्होंने पूरा 48 कंट्री इन यूरोप, अमेरिका एंड एशिया, जो इनके अंडर मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क के अंडर 48 कंट्री है। कहाँ से? एशिया है, यूरोप है और अमेरिका है। ये सब कंपनी लेकर इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि इनका आंकड़ा निकला। पहले नंबर में चाइना, दूसरे नंबर में USA, तीसरे नंबर में भारत। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट आता है रोशनी नादर आजम, चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। आपको पता है जो HCL है, जो लैपटॉप आता है उसका कंपनी का रोशनी नादर चेयरमैन है। ठीक है, सक्सेड बाय शिव नादर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियन पब्लिसिटी ट्रेड सॉफ्टवेयर फार्म। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला वुमेन है जो सॉफ्टवेयर फार्म के लिए चेयरमैन है HCL का। ठीक है, HCL हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश। HCL एंड CEO C विजय कुमार। CEO अलग है, चेयरमैन अलग है, ये याद रखना। इसका भी जीके लेके आऊँगा क्लास, आप तो सब्सक्राइब और शेयर बढ़ा दो, लेके आऊँगा अच्छा आपके लिए। हाँ, एक गाबोन कंट्री है, आपको पता है। ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है गाबोन, उसका पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर ओसुका रापोंडा। ठीक है, बिकेम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गाबोन। ठीक है, ये 56 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, हैज बीन अपॉइंटेड पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर गाबोन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ गाबोन ओली बोंगो ओंडीमाबा। ये ओली बोंगो ओंडीमाबा गाबोन का प्रेसिडेंट है। सक्सेड बाय जूलियन नखोगे बाकेल, ये पहले था, एंड बिकेम 12th PM ऑफ गाबोन। ये पहले थे जूलियन नोगे बकले, उनको हटाकर ओसोका रापोंड 12th PM ऑफ गाबोन बन गए। सी वॉज सर्विंग द डिफेंस मिनिस्टर सिंस फरवरी 2009। गाबोन का 2009 तक डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी PM हो गए। ठीक है, 4th कैबिनेट। गाबोन इज द कंट्री अलोंग अटलांटिक कोस्ट, सेंट्रल अफ्रीका। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री मतलब देखो, ये कंट्री है चारों तरफ से आपका लैंड से भरपूर हो तो इसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और ये कंट्री है
चारों तरफ से सी हो, उसको सी रूट कंट्री कहते हैं। गैबन के कैपिटल लिब्रविले और सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक करेंसी है गैबन का, याद रखना बच्चा। जो स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर आपको पता है, तो स्ट्रीट में उनका जो व्यापारी है ना, व्यापारी जो स्ट्रीट में बेचते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट लॉन्चेस PM स्वनिधि योजना, यानी PM स्वनिधि आप इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फॉर स्ट्रीट वेंडर। देखो ये सब किया है टू ब्रिंग माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर, मतलब उनके लिए एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, ताकि डिजिटल इंटरफेस, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, फील्ड फंक्शनरी, सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, लोन एप्लीकेशन, सब कुछ चीज़ इधर मिलेगा इस ऐप से, ताकि इस ऐप से लोन मिलेगा और क्या मिलेगा, माइक्रो क्रेडिट भी मिलेगा, और आप जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसका कुछ सजेशन भी मिलेगा, सब कुछ इस ऐप से मिल जाएगा। द ऐप विल बूस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी एनेबलिंग मैक्सिमम कवरेज फॉर PM स्वनिधि। लॉन्च्ड PM स्वनिधि was launched provide affordable working capital loan benefit 50 लाख स्ट्रीट वेंडर इन अर्बन एरिया। भाई ये सब सुविधा है PM स्वनिधि के अंदर स्ट्रीट वेंडर के लिए। भाई क्यों स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। देखो इधर देखो, ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, आप तो देखा होगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है बच्चा। बेहतर कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए। एक CPJ 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड हुआ है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। 30th एडिशन न्यूयॉर्क हैज नेम्ड 4 जर्नलिस्ट फॉर द 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 30th एडिशन। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड November 19, 2000 में, मतलब डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अवार्ड कब देंगे, November 19, 2020 में देंगे। द अवार्ड इज गिवन टू प्रोमोट प्रेस फ्रीडम, डिफेंड राइट जर्नलिस्ट, ठीक है। मतलब ये अवार्ड किसी चीज़ का प्रमोट करता है, प्रेस फ्रीडम एंड डिफेंड द राइट ऑफ जर्नलिस्ट। विनर है शहीदुल अल्लाम, बांग्लादेश का प्रेस फ्रीडम प्रेसर है, मतलब जो प्रेस है। मोहम्मद मोसेद ईरान से, डापो अलरूमी नाइजीरिया से, सप्तलैंग प्रोस्पर किया रसिया से। तो ये इनका काम है, इन जो प्रेस से ये मतलब बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है बच्चा, ताकि कुछ रिस्क वाला काम करते, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। अमल कोलोने हैज़ बीन ऑनर्ड विद CPJ's गोएन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अमल कोलोने याद रखना, ठीक है बच्चा। पारा बैडमिंटन प्लेयर रमेश टिकाराम पासेस इन बेंगलोर, ठीक है। ये पारा बैडमिंटन पता है ना आपका, जो एक पारा ओलंपिक खेलते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, मतलब जो एक आपका जो शरीर का कुछ अंग खराब हो जाता है उसको पारा कहते हैं, उनके लिए भी ओलंपिक चला जाता है। ये एक पारा बैडमिंटन प्लेयर है रमेश टिकाराम, ये हमारे बीच नहीं रहे। अर्जुन अवार्ड पाए 2002 में, अर्जुन अवार्ड ऑनर्ड हो चुके हैं। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बार्सिलोना पैरालंपिक गेम से एथलेटिक कंप्लीट हो चुका है, और इंडियन पावर लिफ्टिंग टीम फॉर वर्ल्ड कप मतलब उनका पार्ट रहे, और 2002 में गोल्ड पाए थे शॉट पुट में और जैवलिन में, ठीक है। बेल्जियम पैरालंपिक्स में इन्होंने सब कुछ पाए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है पुरुषोत्तम प्रियदर्शी स्वामी श्री महाराज पासे साहेब अहमदाबाद, ये बहुत फेमस आदमी है। कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो चुका है, ठीक है। गुरुदेव श्री मुक्ताजीवन स्वामी बापा करेंट आचार्य ऑफ द श्री स्वामीनाथन गाड़ी, स्वामीनारायण गद्दी, ये एक स्वामीनारायण गद्दी है, ये उनका स्वामी जी थे, उनका देहांत हो चुके के बाद गुरुदेव श्री मुक्तिजीवन स्वामी बापा इन्होंने गद्दी में बैठे, ठीक है। स्पिरिचुअल सक्सेस ऑफ श्री जितेंद्र प्रियदर्शी स्वामी। तो ये कुछ था हमारे लेटेस्ट करंट अफेयर। तो वीडियो को थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर लेना, ठीक है बेटा।
ऐसे ही बेहतर बेहतर कंटेंट लेके आओ, बजा थोड़ा हेल्प करो यार, सपोर्ट करो। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं। हाँ, कल से थोड़ा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंटिन्यू चलेगा, सब कुछ क्लासेस कल से। मैथ भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन के भी दबा दो। इसी तरीके से मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा सब कुछ आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, एक के बाद वीडियो आपसे अपलोड हो जाएगा। अब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। आपके हाथ मतलब आपके पास में सब कुछ है, आप चाहे तो सब कुछ बदल सकते हो। ठीक है बच्चा, तो हमारे पिछले वीडियो को भी हम कुछ सपोर्ट किया था, तो इसीलिए धन्यवाद। झारखंड वाला और जो वीकली करंट अफेयर वाला कुछ मतलब सपोर्ट किया है आपने, शेयर किया है, सब्सक्राइबर भी बढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से सब कुछ वीडियो को भी सपोर्ट किया करो और चैनल को शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू बच्चा। जय हिंद, जय भारत। अच्छे रहो, घर में रहो, सेफ रहो, सेफ्टी रहो, साथ साथ पढ़ाई भी करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।